गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक नाउन लेकर आए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। 8 भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 भाग होते हैं जो सेंटेंस को में होते हैं। एक सेंटेंस में ये 8 भाग में पूरा होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन। नाउन क्या होता है, तो नाउन की परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ठीक है, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। इस दुनिया में जितना भी कोई भी चीज है, ठीक है, उसका कुछ न कुछ नाम है। ठीक है बच्चों, कुछ न कुछ नाम है, उसी के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज है इस दुनिया में, जो भी चीज है जिसका कुछ नाम है, उसका, मान लो कोई भी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और एन आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया। तो इसका भी वही मतलब होता है। ठीक है, नाउन किसी भी पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, फीलिंग हो गया, आइडिया हो गया, जानवर के नाम हो गया, उसके नाम को क्या बोलेंगे? हम नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हम पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नाउन किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो हम एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, नाउन ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, और एक क्या बोल सकते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन कुछ नहीं है, एक नाउन नेमिंग वर्ड है। दूसरा क्या लिख दिया हमने? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एक नाउन किसी भी चीज का नाम है। ठीक है, तो कोई भी चीज है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। तो अभी हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपने नाउन की तरफ। तो नाउन किसको किसको बोलते हैं? व्यक्ति,
जैसे हमने पढ़ा, एग्जाम्पल से चलते हैं हम, एक एक करके कॉपी में लिखो, ठीक है। मार्कर बदलते हैं। व्यक्तियों के नाम, पहला आप लिखिए व्यक्ति के नाम। जैसे हम पढ़े थे अपने परिभाषा में, किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति के नाम हो गया, मान लीजिए राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। इस कोई भी नाम है उसको नाउन कहते हैं। इसके बाद स्थान के नाम, दूसरा लिखो स्थान के नाम। स्थान के नाम क्या होगा बच्चों? स्थान में मान लो कोई भी हो गया, पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये हो गया। ये स्थान के नाम, ये जो लिख रहा हूं इतना ही नहीं है, पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सिर्फ एग्जाम्पल की तरह है। जो भी प्लेस है, स्थान है, जहां भी है, वो नाउन है, जिसका नाम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया। तीसरा पुस्तक का नाम लिख लेते हैं। पुस्तक का नाम, पुस्तक हो गया जो हम ग्रंथ बोलते हैं, अपने ग्रंथों के नाम। द रामायण, रामायण, द गीता, ठीक है। ऐसे पुस्तक के नाम को भी नाउन कहा जाता है। चौथा जानवर के नाम हो गया। जानवर के नाम जैसे हम पप्पी हो गया, पप्पी जानवर के नाम बताओ। पप्पी हो गया, पुस्सी हो गया, ठीक है। जो भी हम नाम रख देते हैं वो क्या है? जानवर के नाम है, ठीक है। अब भाषा के नाम लिख लेते हैं, पांचवा। भाषा के नाम क्या है? जैसे हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। ये तो हम जैसे पढ़ रहे हैं व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम, सीता, गीता। स्थान के नाम कोई भी हो, पटना, दिल्ली, कोलकाता, पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जो भी जहां भी आप रहते हैं उस सिटी का नाम भी होगा। पुस्तक ग्रंथ के नाम द रामायण, द गीता, द महाभारत, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भी बुक है उसका एक नाम है, तो वो नाम भी इसमें आ जाएगा। जानवर का नाम, जैसे किसी भी जानवर के नाम हम रख देते हैं, उस जानवर के नाम भी इसमें नाउन में ही आता है, ठीक है। इसके बाद भाषा के नाम, भाषा के नाम हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है वो भी इसमें आएगा, नाउन कहलाता है, ठीक है। तो अभी ये 5 लिख लीजिए और आगे लिखता हूं, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाता हूं।
किसी पत्र पत्रिका का नाम हो जाएगा। पत्रिका का नाम, पत्रिका का नाम क्या है? कोई भी पत्रिका हो गया, द इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, द हिंदुस्तान, ये जो भी है अखबार का नाम, पत्रिका का नाम, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये छठा था। ये सातवां हम लिखते हैं क्या? पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम हो गया, पहाड़ के नाम क्या है? द हिमालय, हिमालय। दूसरा द अल्पस, ठीक है, ऐसे नाम हिमालय पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम हो गया। ठीक है, आठवां नदियों के नाम, गंगा, जमुना, ऐसे जितने भी नदियां हैं उसके नाम को भी हम नाउन में लेते हैं। ठीक है, और बताइए, जो भी हमारे आकाशीय पिंड है उसको भी नाउन बोलते हैं। आकाशीय आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड कौन से हो गया? द सन, मून, ये जितने भी हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। जितने हमारे पत्र पत्रिका, इंडिया टुडे, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है वो नाउन में आता है। पहाड़ों के नाम हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, ये जो भी है वो सब नाउन में आता है। नदियों के नाम, द गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है वो इसमें आएगा। इसके बाद आकाशीय पिंड, द सन, द मून, जो भी है सब इसी में नाउन में ही आता है। ठीक है, तो आज आप इसका ये लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाता हूं। मिटाने के बाद अभी आप, हमने क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा, नाउन की परिभाषा पढ़े। ठीक है, परिभाषा के अनुसार हमने एग्जाम्पल देखे। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़िएगा, लिख और उसको याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ये नाउन जो है, नाउन 5 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है नाउन? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों, नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जो भी हम नाम लिखेंगे वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन, किसी नाम के बदले जो भी हम यूज करते हैं उसको हम कॉमन नाउन, जैसे लड़के का नाम है राम और राम के बदले हम उसको बोलेंगे लड़का, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, भीड़, क्लास, क्राउड, जो भी है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जितने भी जिस चीज को हम तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और पांचवा है हमारा कलेक्टिव नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो भी हमारा भाव व्यक्त कर है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे गुडनेस हो गया, गुडनेस, बैडनेस, फीलिंग, जो भी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। तो कल से हम नाउन का पहला प्रॉपर नाउन कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नाउन, नाउन की परिभाषा देखा, नाउन की परिभाषा के साथ उदाहरण देखा, कौन कौन से जो नाउन में आ सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने नाउन के प्रकार देखा, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन होते हैं। पांचों नाउन को बारी बारी से हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोगों के काफी है, और आप लोग ये अपने कॉपी में लिखिएगा और उसको पक्का याद कीजिएगा, ठीक है। याद करके आइएगा कल, कल से हम नाउन को छांटने के लिए आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।